हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसमें सबसे पहले हम एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे, एलिमेंट्स की डिटेल के बारे में जानेंगे। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स दैट इज़ कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नोन। अर्ली एजिस में यानी कि पहले के ज़माने में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे वो पाए जाते थे जिनको जाना जाता था, जिनमें हमारे पास कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर था। एट दैट टाइम उस वक्त इट वाज कंसिडर्ड दैट ये समझा जाता था दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। उस वक्त ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स को छोटे सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा नहीं जा सकता आम से केमिकल प्रोसेस के ज़रिया से। Until the end of 19th century के एंड तक 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट डिस्कवर यानी कि दरियाफ्त हो चुके थे। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जिनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट, मॉडर्न डेफिनेशन जो एलिमेंट की है वो ये कहती है कि इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। कि ऐसा एक सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं और उनका एक ही एटॉमिक नंबर होता है और जिनको छोटे सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा नहीं जा सकता आम से केमिकल प्रोसेस के ज़रिया से। It means that each element is made up of unique type of atom that have very specific properties। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो है यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है जिनकी बड़ी ख़ास खसूसियात होती हैं। एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स कुदरती तौर पर इकट्ठे पाए जाते हैं या अकेले अकेले पाए जाते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। तमाम एलिमेंट्स जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं इस दुनिया में, उनके डिफरेंट परसेंटेजेस हैं अर्थ क्रस्ट में यानी ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में, ओशंस के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर। यहाँ पर हमें एक टेबल शो किया गया है, टेबल 1.1। वो शो करता है नेचुरल अक्रंस इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स अराउंड अस। टेबल 1.1 हमें बताता है कि नेचुरल अक्रंस क्या है कुछ खास एलिमेंट्स की जो कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इट शोज कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन द 3 मेन सिस्टम्स ऑफ आर इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, हमें टेबल बता रहा है कि जो मेजर एलिमेंट्स हैं 3 सिस्टम के अंदर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किस परसेंटेज में किस कंसंट्रेशन के अंदर पाए जाते हैं। तो टेबल 1.1 हमारे पास शो कर रहा है तीन हमारे पास इसमें कैटेगरीज आ गए। एक है अर्थ क्रस्ट के अंदर है, फिर ओशन के अंदर बता रहे हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर बता रहे हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन जो है 47% है, सिलिकॉन 28% और एल्यूमिनियम 7.8% है। इसी तरह ओशन के अंदर ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन हमारे पास 1.8% है। तो इसी तरह थर्ड हमारे पास जो कॉलम है वो एटमॉस्फेयर का, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78% है, फिर ऑक्सीजन आती है 21% और आर्गॉन 0.9% हमारे पास पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट्स जो होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा। ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास मिसाल दी गई है सोडियम की, कॉपर की, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा। इसी तरह के हमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं। There are very few elements which occur in liquid state, that is mercury and bromine। बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास मर्करी और ब्रोमाइन है। A few elements exist as gases, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। बहुत कम एलिमेंट्स हमारे पास है जो गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारे पास इसमें शामिल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। इन प्रॉपर्टी खसूसियात की बिना पर एलिमेंट्स को मेटल के अंदर, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, जिनमें से 80% जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं।
एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के ज़रिए से, जो कि एलिमेंट के नाम से ही एब्रीवेशन यानी छोटे अल्फाज निकाले जाते हैं। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड और जर्मन। जो सिंबल है होता है वो एलिमेंट के नेम से लिया जाता है, जो कि नेम एलिमेंट का इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक या फिर जर्मन लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। इफ़ इट इज़ वन लेटर, अगर एक ही लेटर हो, इट विल बी अ कैपिटल एज H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन एट्सेट्रा। अगर एक ही लेटर हो जो कि एलिमेंट का सिंबल हो, अगर हम एक लेटर यूज़ करेंगे तो वो हमेशा एक कैपिटल लेटर ही होगा, यानी जिसमें हमें बताया गया हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N है और कार्बन के लिए हम कैपिटल C को यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ टू एलिमेंट्स सिंबल ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइन। अगर हम दो लेटर्स को यूज़ करें एज अ सिंबल, तो जो हमारे पास फर्स्ट लेटर होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा, जैसे कि हमें बताया गया कैल्शियम के अंदर C कैपिटल है और A जो है वो लोअर केस के अंदर यानी स्मॉलर है। इस तरह सोडियम Na, जिसमें N हमारे पास कैपिटल है और A हमारे पास लोअर केस के अंदर है। और क्लोरीन के लिए हम Cl को यूज़ करते हैं, जिसमें C हमारे पास कैपिटल है और L जो हमारे पास है वो लोअर केस के अंदर है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम वैलेंसी कहते हैं। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। वैलेंसी जो होती है एक एलिमेंट की कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ सके, कंबाइन हो सके। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट के सबसे आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। In simple covalent compounds, valency is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element. इसमें हमारे पास सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो कि दूसरे एटम्स के साथ एटम ऑफ एलिमेंट के साथ मिलते हैं, और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं इस एटम जो है दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग कंपाउंड, नीचे वाले कंपाउंड के अंदर हमें बताया गया है HCl की एग्जांपल दी गई है, H2O की एग्जांपल हमें दी गई है, अमोनिया की हमें एग्जांपल दी गई है, और ये हमें बताया गया कि इसमें क्या होता है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनती है। द वैलेंसी ऑफ क्लोराइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर वैलेंसी बताई गई है, क्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की हमारे पास 4 हमारे पास वैलेंसी बताई गई है। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स, वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिंपल आयनिक कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि गेन किए जाते हैं या लूज़ किए जाते हैं एक एटम से, कि वो अपना ऑक्टेट यानी कि अपना आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। Elements having less than 4 electron in the valence shell prefer to lose the electron to complete their octet. एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, लूज़ कर दे, ताकि वो अपना ऑक्टेट यानी कि आखिर वाले अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैज़ 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। वो क्या प्रेफर करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको वो लूज़ कर दें। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में वो ये प्रेफर करती हैं कि वो दूसरे एटम्स से क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। दे गेन 3, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। नाइट्रोजन 3
गेन करता है, ऑक्सीजन 2 गेन करता है, और क्लोरीन के क्योंकि आउटरमोस्ट में 7 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। हैंस दे शो वैलेंसी ऑफ 3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, इसलिए ये वैलेंसी शो करते हैं। नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है और क्लोरीन की 1 वैलेंसी है। अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर सम चार्ज होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स रेडिकल्स आर शोन इन टेबल 1.2। वैलेंसी कुछ आम कॉमन जो यूज़ होते हैं एलिमेंट्स और रेडिकल्स होते हैं उनकी वैलेंसीज को टेबल 1.2 के अंदर शो किया गया है। टेबल 1.2 के अंदर हमारे पास शो होता है डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसमें सोडियम है, साथ में इनके सिंबल्स भी सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, मरकरी, आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। इस तरह हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, आगे इनके सिंबल्स बताए गए हैं और साथ में इनकी वैलेंसी को शो किया गया है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं। दैट इज़ दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 2, इन फेरिक सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3। हमें ये एक मिसाल दी गई है कि फ्यूरस सल्फेट के अंदर हमारे पास वैलेंसी जो आयरन की है वो 2 है और फेरिक सल्फेट के अंदर वैलेंसी आयरन की 3 है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट इज़ मोडिफाइड टू एंड इन OUS फॉर द लोअर वैकेंसी। आमतौर पर क्या करते हैं, लैटिन और ग्रीक नेम जो एलिमेंट को होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है कि उसके एंड के अंदर OUS लगा दिया जाता है लोअर वैलेंसी के लिए। और मिसाल के तौर पर हमें बताया गया फीरस बताया गया है एंड इन IC फॉर द हायर वैलेंसी, और अगर उसके लोअर वैलेंसी के अंदर शो करना है तो हम उसके एंड पर OUS लगा देंगे। अगर हायर वैलेंसी के अंदर हमने इसको शो करना है तो नेम के एंड पर हम IC लगा देंगे।